हे गाइस, वेलकम टू वेल्थ देखो। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मॉल केस के ऊपर टैक्स कैसे लगता है। वैसे स्मॉल केस के ऊपर कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने अपनी टैक्स फाइलिंग नहीं की है, इसके ऊपर भी हमारे जो ओरिजिनल चैनल है माय ऑनलाइन सी पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से फाइल कर सकते हैं आप अपनी टैक्स रिटर्न, तो उसकी लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं। सो यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक्स के ऊपर बेसिकली किस तरह से टैक्स लगता है, क्योंकि स्मॉल केस के अंदर अल्टीमेटली आप स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हैं। तो देखिए, दो टाइप के बेसिकली टैक्स होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म। अगर कोई भी चीज आप विद इन द 12 मंथ्स करते हैं तो वो बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म कहलाता है। अगर आफ्टर द 12 मंथ मतलब 1 ईयर बाद में अगर आप कोई चीज सेल करेंगे तो वो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म कहलाता है। तो गाइस, सिमिलर काइंड ऑफ द थिंग्स, अगर स्मॉल केस मान लीजिए आपका जो भी स्मॉल केस है उसके अंदर आप कोई भी स्टॉक अगर सेल करते हैं विद इन द 1 ईयर तो वो बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। अगर आफ्टर द 1 ईयर करेंगे तो वो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अब गाइस, स्मॉल केस में होता है क्या है, कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे बाय होते हैं, कई सारे सेल होते हैं। तो कुछ स्टॉक यहाँ पे आपके लॉस के ऊपर भी सेल होते हैं, कुछ स्टॉक यहाँ पे आपके प्रॉफिट के ऊपर भी सेल आउट होते हैं। अब गाइस, कई लोग यहाँ पे ये इसलिए घबरा जाते हैं स्मॉल केस के अंदर, क्योंकि वो मान लीजिए अगर वो पेड स्मॉल केस को यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं और वो वीकली बेसिस पे यहाँ पे रीबैलेंस होता रहता है, तो लोग ये सोचते हैं कि मुझे हर वीक यहाँ पे अपने जो स्टॉक्स है वो सेल आउट करने पड़ेंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्मॉल केस में क्या होता है ना, अगर मान लीजिए रीबैलेंस का शेड्यूल भी वीकली बेसिस पे है, तो अगर मान लीजिए वीकली बेसिस में मतलब महीने के अंदर 4 बार हो गया, तो 4 बार में सिर्फ आपको 2 बार ही वो रीबैलेंस कराते हैं अल्टीमेटली, जहां पे आपको स्टॉक्स को सेल आउट करना पड़ता है या फिर बाय करना पड़ता है। अब गाइस, होता क्या है, अगर आप बाय और सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कुछ जो स्टॉक्स है उसके अंदर आपको मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको प्रॉफिट होगा और कुछ स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको लॉस होगा। तो गाइस, होता क्या है, अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म लॉस होता है तो वो आपके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के साथ में बेसिकली यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता है। इवन मान लीजिए अगर आपका लॉस ज्यादा होता है तो उसको आप 8 साल के लिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ थिंग, अगर लॉन्ग टर्म आपका बेसिकली मान लीजिए लॉस हो रखा है तो वही आपका लॉन्ग टर्म जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है वो 1 लाख रुपए तक यहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है। अब बात करते हैं टैक्स रेट की, कि भाई जो कैपिटल गेन आपका जो बन रहा है उसके ऊपर टैक्स रेट किस तरह से लगती है। तो गाइस, पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की। मतलब बेसिकली मान लीजिए स्मॉल केस के अंदर आप बहुत ज्यादा रीबैलेंस कर रहे हैं और आपको हमेशा प्रॉफिट होता है, तो बेसिकली मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि आपको शॉर्ट टर्म यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब गाइस, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है उसके अंदर आपका 15% का स्पेशल रेट लगता है। अब गाइस, जो ये 15% का रेट है, यहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है, अगर मान लीजिए आपकी टोटल इनकम मतलब बेसिकली अगर मैं स्टॉक की इनकम को हटा दूं, मान लीजिए आप सैलरी बेसिस पे अर्न कर रहे हैं या कहीं से मान लीजिए एफडी वगैरह कुछ भी कोई आपकी इनकम आ रही है, वो टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख के नीचे, जो कि एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, अगर 2.5 लाख के नीचे है तो आपका मान लीजिए जो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी होगा वो उसके अगेंस्ट में बेसिकली यहाँ पे आपका सेटअप हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपका, मैं मान लेता हूँ ओवरऑल मान लीजिए 50,000 रुपए का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ पूरे साल भर के अंदर, ठीक है, और आपकी टोटल इनकम मान लीजिए 2.5 लाख से नीचे, तो गाइस यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अगर आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो भी रहा है, अगर 15% टैक्स लग भी रहा है तो गाइस वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा, आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ गाइस, अगर आपका टोटल जो है इनकम मोर देन 2.5 लाख रुपीज है, अगर 5 लाख के अबाउ जाता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपका जो भी स्लैब रेट बन रहा हो, चाहे 10%, 15%, 20%, ठीक है, आपको जो यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स देना है वो 15% की रेट से देना है। सो गाइस, अब मैं बात करूंगा कि स्मॉल केस के अंदर आप टैक्सेस वगैरह यहाँ पे कैसे सेव कर सकते हैं। तो होता क्या है ना, जब भी आपका रीबैलेंस होता है आपको ये चेक करना चाहिए कि वहां पे ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट तो नहीं हो रहा या फिर ह्यूज लॉस तो नहीं हो रहा, तो वहां पे आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे मैं स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे करंट जो वैल्यू है वो 7,49,000 है। तो अब करंट रिटर्न्स और टोटल रिटर्न्स के अंदर जो आप डिफरेंस देख रहे हैं 76 और 83 के बीच में, वो बेसिकली मेरा यहाँ पे रिलायंस प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 महीने के अंदर भी अगर मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी मेरा कई बार यहाँ पे रीबैलेंस होता है, क्योंकि मैक्सिमम मेरे यहाँ पे प्रीमियम स्मॉल केस है जो कि बेसिकली यहाँ पे मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे यहाँ पे रीबैलेंस होते हैं। अब उसके अंदर भी अगर 4 महीने के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे महीने का सिर्फ 1000 से 1500 रुपए का प्रॉफिट होता है, जो बेसिकली यहाँ पे मैं रियलाइज करता हूँ। तो गाइस, स्मॉल केस के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्सेशन को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टैक्स बेसिकली वही पे करना है जो नॉर्मली आप स्टॉक्स के अंदर पे करते हैं। इवन गाइस, रीबैलेंस होने के कारण यहाँ पे कई लोग इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हर बार वीकली में रीबैलेंस होगा। तो गाइस, इवन कई बार तो ये होता है, हमेशा जो वीकली यहाँ पे अगर रीबैलेंस होता भी है तो मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे एडवाइजरी फर्म हमें खरीदने के लिए बोलती है। सो गाइस,
स्मॉल केस के ऊपर टैक्सेशन को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करिए, डेफिनेटली यहाँ पे आज एक अच्छा प्रोडक्ट है और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गाइस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि स्मॉल केस के ऊपर टैक्स कैसे लगता है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।